लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल टॉपिक का अगली टाइप है, जैसे हमने इस तरह के क्वेश्चंस करने हो जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, जैसे x/2 - 1 इज इक्वल टू x/3 + 4। अब इसमें एक तरफ है x वाली टर्म, क्वेश्चन समझ आ गया, x/2 - 1 इज इक्वल टू x/3 + 4। क्वेश्चन समझ आ गया कि टाइप करके भेजूं? ओके, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता होता है बस। अच्छा, x/2 जिनको नहीं समझ आता नोट करते जाओ। टाइप भी कर रही हूं मैं, x/2 - 1 इज इक्वल टू x/3 x/3 + 4। ये है क्वेश्चन, मैंने भेज दिया चैट बॉक्स में। x/2 - 1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना, ये x/2 एक टर्म है, उसके बाद -1 है। 2 के साथ -1 ना कर लेना आप, ठीक है। सिर्फ जो 2 है ना वो x के नीचे है, x/2 है, उसके बाद पूरी टर्म के आगे है -1 इज इक्वल टू x/3। ये एक टर्म है और उसके साथ +4 दूसरी टर्म है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में x वाली दो टर्म्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और दूसरे जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो गया x/2 - x/3, क्योंकि जो राइट साइड पे प्लस में है x/3, जब उसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x/2 - x/3 इज इक्वल टू 4, और -1 को जब हम उधर ले जाएंगे तो वो 4 + 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 2 और 3 का, जो डिनोमिनेटर्स हैं लेफ्ट साइड पे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में आ गया 3x। उसके बाद माइनस का साइन, और 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब 3x में से 2x माइनस करो तो 1x। तो ये हमारी टर्म बन गई 1/6x, ठीक है, या x/6 इज इक्वल टू, उधर 4 + 1 हो गया था 5, तो x/6 इज इक्वल टू 5। फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है 6, तो जब उसकी साइड चेंज करते हैं तो जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 5 × 6 30 आंसर आ गया। वंदना ने ठीक निकाला, विक्रमजीत ने ठीक निकाला आंसर, वेरी गुड। धनंजय का भी ठीक है 30। आ गया समझ सबको? इजी है, ओके। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन दे रही हूँ, और अब 2x - 1 2x - 1 इसको आप ब्रैकेट में कर लो, और 2x - 1 को डिवाइड करो बाय 3, और उसके बाद +1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3, और अगली टर्म है +2। अब इसको सॉल्व करो। 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 +1 इज इक्वल टू x - 2 होल डिवाइडेड बाय 3 +2। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आया। x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ। यस, ओके, देख लिया मैंने। अभी बताती हूँ सही है कि नहीं, बाकी बच्चों को ट्राई कर लेने दो। धनंजय, आप कौन सी क्लास के हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? अच्छा, और मैथ्स कितना किया हुआ है आपने? 10th तक किया हुआ है मैथ्स? 12th तक किया हुआ है, ओके ओके। फिर तो धनंजय आपने सारे टॉपिक्स किए हुए होंगे, ये आपने सारे टॉपिक्स कर रखे होंगे, +2 तक आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो। ओके, यहाँ कुछ बच्चों ने नहीं किए हुए तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं उनको भी सॉल्व कर। कैसे कैसे नंबर से कैसे, वो क्या होता है इंग्लिश में बताओ क्या होता है? हाँ, परसेंटेज, हाँ वो करवा दिया हुआ है बेटा मैंने वो। हाँ ये माध्यम क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ट्रिक मीडियम, सिंपली क्या कहना चाह रहा है ये? ट्रिक मीडियम क्या कह रहा है ये? ट्रिक कह रहा है, ट्रिक, ओके ओके। हाँ बेटा, फॉर्मूले करवा रखे हैं मैंने। आप हो ना धनंजय, हमारे ऑनलाइन पाठशाला ग्रुप में हो ना आप? तो उसकी वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऊपर जाओ, उसमें उसमें सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग है और चैप्टर्स के नाम भी है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा हमने कौन कौन से टॉपिक कर रखे हैं। आप सुन के तो देखना। अच्छा, क्या क्या बनना? वरना क्या बेटा, क्या दिक्कत आती है बच्चों को सुनने में? हाँ,
अच्छा धनंजय, आप देख सकते हो तो फिर, हाँ फिर तो आप अपनी कोई और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं? हाँ, आपके लिए एक्चुअली हमारा ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए ही बना था। हमने मना नहीं किया, और बच्चे भी आ जाते हैं जिनको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चे भी आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको अब तो समझ आ रहा है ना, आपको तो आता ही है, वैसे +2 तक आपने किया ही हुआ है सारा कुछ। तो अब आप जुड़ते रहो, जो चैप्टर्स अब हो रहे हैं वो सीखते जाओ आप, ठीक है? फिर कभी रिपीट हुए तो फिर आपको वो भी समझ आ जाएंगे। ओके, ठीक है, फिर तो आप बुक से क्या, कौन सी ट्रिक बोल रहा है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, ओके, मैं तो बेटा सिंपल बेसिक करवा रही हूँ बच्चों को। हाँ, ये कंपटीशन के लेवल का, कंपटीशन के बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस अभी नहीं मैंने करवाए। मेरे पास सब तरह के बच्चे आते रहे हैं, तो मैं अभी बेसिक ही कवर करवा रही हूँ। ठीक है धनंजय, तो आप देख लो कि अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी बेसिक ही चल रहा है, लेकिन 10th तक के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अभी इससे पहले एपी सीरीज करवाया मैंने, वो 10th क्लास का टॉपिक ही था। 9th के कुछ टॉपिक हो गए, 8, 7, 6, 5th, 5th ऑनवर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स, काफी सारे टॉपिक्स हमने किए हैं। आप देख ही रहे हो, ये 36 चैप्टर चल रहा है हमारा, तो इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। हर टॉपिक का मैंने वो नंबर डाल दिया, जैसे 35 एपी सीरीज था, ऐसे एक एक चैप्टर का नंबरिंग से पता चल जाता है। अब 36, एक दो चैप्टर हैं जो रिपीट वाले हैं, बाकी सारे नए नए चैप्टर्स जो भी होते जाते हैं, नंबरिंग करते जा रहे हैं हम, ठीक है? तो आप देख लो, अगर यहाँ पे बेनिफिट होता है, नहीं तो आप रीजनिंग वाली जो क्लास है उसको ज्वाइन करो। वो मुझे नहीं पता, ये बच्चे भेज देंगे आपको। दिया जाती है ना उस क्लास में, दिया आप जाते हो ना उस क्लास में, अनमोल जाता है। लेकिन अभी धनंजय, अभी वो मेरा ख्याल पहले से स्टार्ट हुई हुई है ना, कोई नया बैच शुरू होगा फिर आपको लेंगे वो। सुनीता मैम, सुनीता, वो खत्म हो गया? ओके, ओके, ओके। तो नेक्स्ट बैच जब शुरू होगा धनंजय, फिर आपको बता देंगे, तब तक आप ये मैथ्स करते जाओ यहाँ पे। अभी हम तो बेसिक कर रहे हैं, अभी लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल करवा रही हूँ मैं। इसके बाद 2 वेरिएबल्स पे आएंगे, वो 10th क्लास का टॉपिक है। ये अभी जो चल रहा है, ये 6, 7th में करवाते हैं, वो चल रहा है अभी। धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए 10th तक जाएगा। चलो ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे बेटा, इतना टाइम नहीं लगाओ बातों में, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया सबका, एक्सप्लेन कर देते हैं। 2x माइनस 1/3 था, हम इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। 2x/3 माइनस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x/3 माइनस 2/3 प्लस 2। अब x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो या फिर हम दो दो को सॉल्व करके भी कर सकते हैं कि -1/3 प्लस 1 था, इसको सॉल्व कर लें। वैसे उससे ये ज्यादा इजी रहेगा अगर हम इसको ऐसे करते हैं। हम ऐसा करते हैं, 2x माइनस 1/3 को हम लिख लेते हैं 2/3x माइनस 1/3, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू x/3 माइनस 2/3 प्लस 2। अब x/3 को इधर ले आओ, 2/3x माइनस x/3 इक्वल टू, ये -1/3 उधर चला गया तो +1/3, 1/3, और +1 उधर जाके -1, फिर -2/3 प्लस 2। अब इनका एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड पे लिया 3 आया, 2x माइनस x ऊपर आ गया, और राइट साइड पे 3 एलसीएम, ऊपर 1, माइनस 1 इंटू 3 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस 2 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर, तो 3 को 1 से डिवाइड करो 3, 3 2 जार 6। अब ये 2x माइनस x हो गया x/3 इज इक्वल टू, अब 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 माइनस करो 4, 4 में से 2 माइनस करो 2, 2/3। तो x इज इक्वल टू, x/3 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। समझ आ गया आप सबको? किसको क्लियर नहीं हुआ? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3x दिया, अब आप पढ़ लेते हो बेटा उसमें चैट बॉक्स में, नहीं तो आप नोट करो, फिर आप सीख क्यों नहीं लेते? दिया 3x/10, उसमें ऐड करो प्लस करके, प्लस का साइन, और 2x/5 इज इक्वल टू 7x/25 प्लस, हाँ 25 प्लस 29/25।
चैट बॉक्स में भी भेज दिया मैंने। अब आप लोग सॉल्व करो इसको। आप इसका सारे का इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हो। अपॉन 25, 3x अपॉन 10 प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x अपॉन 25 प्लस 29 अपॉन 25। अब ऐसे क्वेश्चन में हम सारे लेफ्ट और राइट साइड का इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हैं। चारों टर्म्स का बीच में इक्वल टू का साइन रखो और बाद में हम ये मैंने चैट बॉक्स में भेजा 3x अपॉन 10 प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x अपॉन 25 प्लस 29 अपॉन 25। अब हम नीचे कितनी टर्म्स हैं 10, 5, 25, 25 चारों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं। चारों का इकट्ठा एलसीएम लेके इसको इकट्ठा सॉल्व करो। और जब जैसे कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे पिलर्स खड़े करते हैं ना, तो जब पिलर्स का वो बैलेंस हो जाता है, लेंटर पड़ता है बिल्डिंग का, तो फिर पिलर्स को हटा लिया जाता है। इसी तरह से जब हम इक्वेशन में नीचे एलसीएम कॉमन ले लेंगे दोनों का, जब ऊपर की इक्वेशन सेट हो जाएगी तो हम नीचे से एलसीएम वाले नंबर को हटा देंगे। समझ आई बात? जैसे कोई क्वेश्चन है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू एक्स 2x, तो न्यूमरेटर में लिख लेते हैं हम 2x इज इक्वल टू 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये नंबर आ गए 2x इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्योंकि लेफ्ट साइड भी 4 से डिवाइड हो रही है, राइट साइड भी 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम 4 को हटा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो उस 4 से कट जाएगा। ठीक है, यही चीज हमने इस क्वेश्चन में करनी है। अब आप इसको ट्राई करो। इसमें हमारा टाइम बच जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम अलग अलग सॉल्व करते हैं फिर उनको इधर उधर करते हैं, उसमें हमें ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, 10, 5, 25, 25 चारों का एलसीएम लो। मैंने देख लिया। धनंजय आप प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, आपको मैंने पहले भी बोला है। आप जल्दी कर रहे हो क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, आप आंसर भेज दो, बस मैं अपने आप बता दूंगी। आपको भी बोला है ना कि बाकी बच्चों ने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कितना आया? ओके, सही है। अब इसको सॉल्व करो, 50 एलसीएम लेके ऊपर सारा कुछ सॉल्व करो। सब बच्चे करो बेटा। हाँ, तो जब होल डिवाइडेड बाय 50 होगा तो आप उस 50 को हटा सकते हो। मैंने इसका एग्जांपल दिया ना अभी आपको। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बिल्डिंग्स की? सब बच्चों को पता है? जब लेंटर पड़ता है, पता है सबको? लेंटर पड़ता है, पहले दीवारें खड़ी की जाती हैं। अगर छत डालनी, शेड डालना हो। ये मेरी आवाज की इको हो रही है, ये माइक बंद रखो अपनी। हरसिमर, आप अपना माइक बंद करो। हाँ, तो हमने क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब बिल्डिंग बनती है ना, कोई कंस्ट्रक्शन होती है, घर बनता है, मकान बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो नीचे पिलर्स खड़े किए जाते हैं पहले, और पिलर्स के ऊपर लेंटर डलता है छत का। तो जब वो पक्का हो जाता है तो उसके जो नीचे बांस लगे होते हैं वो हटा लिए जाते हैं, पिलर्स। ठीक है, पता है ना सब बच्चों को इस बात का? वही चीज हमने मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपके दिमाग में ये हमेशा याद रहे। इसी तरह से जब हमने इक्वेशन में कॉमन एलसीएम ले लिया नीचे, तो ऊपर जो नंबर आ गए, ऊपर जो इक्वेशन है उसको एज इट इज रहने दो। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। अब जो 50 है डिनोमिनेटर दोनों तरफ का मिला के है, तो आप 50 को हटा सकते हो। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दिया कि एक इक्वेशन है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो हमने इधर 2 और 4 का इकट्ठा एलसीएम लिया तो 4 आया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 2x इज इक्वल टू 1 और सारे का होल डिवाइडेड बाय 4। जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के नीचे भी 4 है, राइट हैंड साइड के नीचे भी 4 है, तो हम उस 4 को हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको वैसे लिखें तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये जो नीचे वाला 4 है उधर जाएगा तो राइट साइड के 4 से कट जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 4। 4 से 4 कट जाएगा ना। तो आपने जब आपको टर्म्स ऐसी दी हो, अगर आप सारे का इकट्ठा एलसीएम लेते हो, दो मेथड है। एक तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम अलग लेके उसको सॉल्व किया जाए, राइट हैंड साइड का अलग से लेके सॉल्व किया जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली जाए। लेकिन उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, लेबर ज्यादा लगती है। ठीक है, तो हम अपना काम इजी करने के लिए सारे का इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब बात समझ आ गई सबको? अब सारों का ये 50 आ गया एलसीएम,
है ना। अब इसको सारे का न्यूमरेटर निकालो ऊपर होल इक्वेशन का, फिर न्यूमरेटर को ऊपर चारों टर्म्स जो आती हैं वो लिखो, उसके बाद डिनोमिनेटर को हटा ही दो, अगली बार उसको नोट ही नहीं करना आपने, फिर ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल लो। अब मेथड पता चल गया सबको, हर सिमर आपको समझ आ गया। जिस चीज का आंसर निकलता जाए चैट बॉक्स में भेजते जाओ, और जो चैट बॉक्स में नहीं भेज पाता वो मुझे वैसे बता दो। हो गया बेटा? देखो हमने ना सारे का एलसीएम लिया, 3-4 बच्चों का आ गया, सही आया आंसर। सबका एलसीएम लो 10, 5, 25, 25 का, तो ये आ रहा है 50। और 50 को 10 से डिवाइड करो 5 आया, 5 को 3x से मल्टीप्लाई करो 15x, प्लस 50 को 5 से डिवाइड किया 10, 10 इंटू 2 20x इज इक्वल टू 50 को 25 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 7x हो गया 14x, प्लस 50 को 25 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करो 58। अब हम नीचे से 50 को हटा देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है 50। 50 हटा दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई 15x प्लस 20x इज इक्वल टू 14x प्लस 58। 15x और 20x हो गए 35x, उधर से 14x को इधर ले आओ, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 58। 35 में से 14 को माइनस करो तो 21, 21x इज इक्वल टू 58, तो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, ये आंसर आ गया। हर सिमर इंटू नहीं आना, ये अपॉन है, 58 अपॉन 21। आ गया समझ? हाँ, फिर से बताओ। हमारा क्वेश्चन था 3/10x प्लस 2x/5 इज इक्वल टू 7x/25 प्लस 29/25। इसमें जितने भी डिनोमिनेटर्स थे 10, 5, 25, 25, सबका एलसीएम लो, 50 आ गया सबका, आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो जैसे हम करते हैं, 50 नीचे डिनोमिनेटर हो गया, 50 को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और जो आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाओ। हाँ, तो कहाँ पे अटके? तो आपके पास इक्वेशन ये ऊपर ये आ गई ना, 15x प्लस 20x इज इक्वल टू 14x प्लस 58, यही आया ना। और होल डिवाइडेड बाय 50, तो हम जो होल डिवाइडेड बाय 50 है उस 50 को हटा लेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट साइड का भी डिनोमिनेटर है, राइट साइड का भी डिनोमिनेटर है। अगर हम दोनों साइड को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। अब समझ आ गया? तो 50 हट गया, हमारे पास बचा 15x प्लस 20x इज इक्वल टू 14x प्लस 58। इसको सॉल्व करो, 15 और 20 कितने हो गए? 35x, 35x इज इक्वल टू 14x प्लस 58। अब x वाली टर्म एक राइट साइड पे है, उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, 35x माइनस 14x इज इक्वल टू 58। 35x में से 14x माइनस करो तो 21x आ गया, 21x इज इक्वल टू 58, तो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। अब क्लियर है सबको? हाँ अंशदीप बोलो। यस, सही है। अब क्लियर हो गया सबको? ओके, ओके, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग, x अपॉन 2। अब मैं थोड़े सिंपल देती हूँ पहले ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। x अपॉन 2 नोट करो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू, भैया के लिखने की आवाज नहीं आती है, अब कैसे लिखते हो भैया? पहले अब लिखते थे ना तो टाइप करने की आवाज आती थी, अब नहीं आती। अब किस पे लिख रहे हो आज? ओके, और पहले किस पे लिखते थे? ओके, अब आपको इस पे करना आ गया, वेरी गुड। अब ऐसे ही बेटा चैट बॉक्स में पढ़ना भी सीख लो, दिया आप, बाकी सब बच्चों को आ गया, क्या करना पड़ेगा? ओके, आप सब बोल रहे हो तो आवाज इको हो रही है, माइक ऑफ कर लो सारे। ये मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया। अच्छा, भेजा नहीं अभी, ये भेज दिया। x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 ही आएगा। नहीं, x अपॉन 3 एक टर्म है, फिर उसके साथ प्लस 1। अगर 3 के साथ प्लस 1 होता फिर मैं उसको ब्रैकेट में बोलती। इसमें x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 है ना, तो नीचे कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 और 3। वो ये हरसिमर का कुछ प्रॉब्लम है, हरसिमर माइक ऑफ करे। x अपॉन 2 और किसका हो रहा है? हरसिमर का ही है। x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं 2 एंड 3। 2 एंड 3 का एलसीएम लो, 6 आ गया। अब 6 को पहले 2 से डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 3x इज इक्वल टू, अब अगली टर्म है उसमें 3 डिनोमिनेटर है, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 को x से मल्टीप्लाई तो 2x, अगली टर्म है 1, 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 होगा वहां पे, 1/1 कर लो अगर आपको वैसे नहीं करना आता। तो अब 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब इस नीचे वाले 6 को हटा लो, जैसे अभी मैंने सिखाया था, कॉमन डिनोमिनेटर है तो हटा सकते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं हटा सकते। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर हो तो हम उसको हटा सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, 3x में से 2x माइनस करो तो x आ गया, x इज इक्वल टू 6 आंसर। रोहित का ठीक है, धनंजय का, वंदना का, विक्रमजीत का, इनके आंसर सही हैं। अब बाकी बच्चों का भी हो गया, आपका भी आ गया, वेरी, किसका नहीं आया, सबका आ गया, ओके वेरी गुड, फिर तो आप सीख गए अब, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, वो भी ऐसे ही है, x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस 1। ये मैंने चैट बॉक्स में भी भेज दिया, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ जिन्होंने नहीं देखा वहां, x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस 1। यस, वंदना का राइट आंसर। नहीं, 5 से क्यों डिवाइड होगा, हाँ बेटा -25 आएगा, -25 आएगा, बताती हूँ। x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस 1। तो सबका एलसीएम लो, 2 2 और 5 का एलसीएम लो, 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस, नहीं वो तो हम कर ही नहीं रहे, अभी हम एज इट इज रख रहे हैं और एलसीएम ले रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ, 2 2 और 5 का एलसीएम 10 आया, जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन उसी को देखते जाओ, 10 को 2 से डिवाइड करो 5 इंटू एक्स 5x आ गया न्यू, प्लस 10 को 2 से डिवाइड करो 5 इंटू 350 इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड करो 2 इंटू 2x 4x माइनस 10 को 1 से डिवाइड करो 10 इंटू 1 इज 10। अब नीचे का 10 हटा दो, ऊपर है 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 10। अब 4x लेफ्ट साइड पे आएगा, 5x माइनस 4x ये हो गया x, और 15 प्लस 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -10 और -15 ये हो गया -25। सो आंसर इज -25। अब क्लियर है, आ गया सबको, यस, नहीं बेटा 5 कैसे होगा आप बताओ, हाँ हाँ, कर दिया, हाँ कर, ठीक है मैं सुन रही हूँ, बोलते जाओ, -5/2, यस। अब आ गया धनंजय, आपकी का आ गया बेटा, 10 पे जाओ, -5/5 आ गया आपका। धनंजय अभी भी डाउट है कोई तो पूछ सकते हो आप। सिंपी आपका भी आ गया बेटा, हाँ कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है कई बार, इट्स ऑल राइट, डाउट क्लियर कर लेना चाहिए बस। सिंपी आपका भी आ गया -25, कहाँ से नहीं आया आपका, बोलो सिंपी आपने क्या किया था, आप अपना सॉल्यूशन बोलो कैसे 5 आया, फिर मैं मिस्टेक बताओ। आप x अपॉन 10 कहाँ तक पहुंचे हो आपने मेरे वाला मेथड लगाया ना, ऊपर 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 10, यहाँ तक तो आ गया ना। तो 4x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 5x माइनस 4x x हो गया, और प्लस 15 को राइट साइड ले जाओगे तो -10 -15 ये दोनों मिलके -25। आपने 15 को उधर जाके प्लस रखा होगा, जब आप 15 को राइट साइड पे लेके गए हो ना सिंपली, तो आपने उसको +15 लिखा होगा, तभी आपका 5 आया है। अब मिल गई मिस्टेक, चलो ओवर, चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है, बाय बाय, हाँ जी।